अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, क्या अल्लाह नाम का है आपका शुक्र भाई? है। मेरा नाम उमर अकरम है। उमर अकरम, अच्छा। आप जॉब करते हैं यहाँ पे? जी सर, मैं ये फैसलाबाद गलियां माल में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो काइंडली अपने जॉब की डिटेल में बताइएगा, जॉब के बारे में क्या पैकेजेस हैं और टाइमिंग के वाले से। और दूसरा, आप इन डिटेल में बताएं कि आप घर वालों को टाइम दे पा रहे हैं, इतने घंटे का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ये सारा मुझे थोड़ा सा ना डिटेल में बताइएगा, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो न्यू पर्सन है, जो उनसे यानी कि न्यू जनरेशन है, ताकि उन्हें पता चले जॉब करनी चाहिए या अपना काम खुद का कारोबार करना चाहिए। उस सिलसिले में थोड़ा सा ना आप गाइड करें ज़रा। आप तो जी सर। प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा ना इस हवाले जी में जी सर, बताइए। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपना काम करेंगे तो उसमें 9% ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी का काम करने की निस्बत। और दूसरी बात ये कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, हर कोई उसको एक महीने की जॉब जो सैलरी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि महीने के बाद जो सैलरी आएगा उस पर डिपेंड रहता है सारी ज़िंदगी, यानी हैंड टू माउथ रहता है उसका काम। लेकिन अगर बंदा अपना काम करता है तो उसमें अल्लाह पाक उसका जो है ना वो मेहनत करता है उसके अंदर, तो अल्लाह पाक उसमें उसको बरकत देते हैं, मज़ीद वो बढ़ भी सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं गैलरिया माल फैसलाबाद में जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रांड का नाम जो है वो है अमीर अदनान, और वो क्या कहते हैं कपड़े की ब्रांड है, ठीक है। हम जो है अपने सलवार कमीज़, शेरवानी और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हमारे पास होती हैं दूल्हा ड्रेस के हिसाब से, मतलब कि तो इधर आजकल तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है। और आजकल जो है ना अपने गैलरिया माल वालों ने तकरीबन 13 घंटे की ड्यूटी कर दी है, 17 तारीख से 27 तारीख तक। और उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि 28 तारीख से 2 या 3 तारीख तक जो है ना ड्यूटी इधर जो है सुबह 11 बजे से रात को 2 बजे तक हो जाएगी। तो आप खुद सोचें कि एक शादीशुदा जो बंदा है वो किस तरह मैनेज करेगा इन तो चीज़ों क्या आप को। फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं अपनी? नहीं सर, इसमें आप देखें कि जो बंदा 11-12 घंटे ड्यूटी करता है वो घर से भी आधा घंटा पहले निकलता है और उठता भी तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा, उसने फ्रेश भी होना होता है, थोड़ा तैयार भी होना होता है। फिर जाते वक्त भी उसको आधा पौना घंटा लगता है क्योंकि वो घर करीब नहीं होता है, थोड़ा दूर होता है, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा क्या कहते हैं फैमिली को आप किस तरह टाइम दे पाएंगे। क्या कहते हैं आप घर जाएंगे, आजकल रमज़ान चल रहा है तो 1 घंटा 2 घंटे पीछे रमज़ान की सहरी का टाइम रह जाता है, उस वक्त आप सोएंगे, फिर दोबारा उठेंगे, फिर बाद में सोएंगे, फिर दोबारा उठेंगे। तो इस तरह नींद भी आपकी पूरी नहीं होती। आप टाइम क्या दे सकते हैं किसी को, आप अपनी फैमिली को भी नहीं टाइम दे सकते, आप खुद को नहीं टाइम दे पाते, क्योंकि काम के अंदर आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जो भी इधर काम है अपने ब्रांड के हिसाब से, तो सारा दिन उसी में आपका गुजर जाता है, सारा वक्त उसी में गुजर जाता है, किसी को टाइम नहीं दे पा होता। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बात है कि ब्रांड के अंदर आपको छुट्टी भी नहीं फिर मिलती। तो ये इससे और भी ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन होता है जो सेल्समैन होते हैं। तो इसमें आप घर के काम कैसे मैनेज करते होंगे? घर के काम ये है कि अभी थोड़ी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चलो दूसरे भाई लोग हैं घर में और भी अब्बू भी हैं तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई बंदा सेपरेट रह रहा है कोई फैमिली के साथ, वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह की जॉब अफोर्ड कर सके, क्योंकि उसमें वो ये होगा कि वो बंदा किस तरह अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगा, वो घर की चीज़ें कैसे लेके आएगा, घर की जो लवाजमात है वो कैसे पूरे करेगा। उसकी बेगम तो नहीं है बाहर जाके सारी चीज़ें का सारे मामला करेगी। 100 मामला होते हैं, आपको पता है आगे ईद भी आ रही है, फिर शॉपिंग भी करनी होती है अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। तो ये चीज़ें भी सारी मलूज़ खातर रखनी होती हैं। अच्छा, तो ये आप जॉब कर रहे हैं, इतनी टफ आप ड्यूटी बता रहे हैं, इतना टाइम बता रहे हैं, जी ये जो आपको पैकेज सैलरी पैकेज दे रहे हैं, उसमें क्या आपका घर का निज़ाम चल रहा है सर, मैनेज हो देखिए रहा कि आजकल जो जिस तरह महंगाई आसमानों की तरफ जा रही है, और जो क्या कहते हैं हमारे सियासतदान हैं, इन्होंने जो हालात किए हुए हैं पाकिस्तान की, और आपस में भी इनकी जो दींगा मुश्ती चल रही है, आपस में भी ये दमा मुक्का हो रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। इससे भी जो है ना हमारे माशी हालात पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या कहते हैं पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हर खाने पीने वाली चीज़ जो है, चीनी है, घी है, कोई आलू प्याज टमाटर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी आप देखें कि उनकी कीमतें किस तरह क्या कहते हैं बढ़ती चली जा रही हैं। अब दूसरे मुल्कों में देखेंगे, सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्री के अंदर, वहाँ पे जब रमज़ान आता है, खुशी आती है रमज़ान के, अल्लाह का मेहमान आता है हमारे पास, तो वो लोग जो हैं वो इन चीज़ों पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब भी इस चीज़ को अवेल कर सकें। और हमारे पाकिस्तान में ये सिलसिला कार है, जैसे ही रमज़ान आएगा, अगर फल आपको 100 रुपये दर्जन कोई केला या चीज़ों के किसी रेट बढ़ हाँ जाते चीज़ों के हैं? रेट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो डबल कर देते हैं शुरू वाले दिनों में, और थोड़ा सा दरमियान वाले दिनों में कम होता है, आखिर वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये पाकिस्तान का निज़ाम शुरू से ही ऐसे ही है कि जहाँ पे मतलब पाकिस्तान में कोई चीज़ इस तरह का त्यौहार आता है तो उसके अंदर वो चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। इस तरह गरीब बेचारा जो मेहनत कश आदमी है, डेली बेस पे ले रहा है, वो किस तरह मैनेज करेगा? यानी कि आपको जो सैलरी दे रहे हैं उसमें मैं गुजारा नहीं हो रहा, मैनेज ही नहीं देखिए हो पा सर, रहा। उसमें गुज़ारा तो मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना अपनी जनाब से हिसाब को दे, किसी का मोहताज ना करे। तो ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं ये चीज़। थोड़ा मतलब थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल ही जो है ना वो भी थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब जो न्यू जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब जॉब करें या अपना काम करना चाहिए? ये इस वाले से बताएं, प्रैक्टिकल आप लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपना काम करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए? जॉब अच्छी है। अब वैसे आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो फिर भी आप ये जॉब कर रहे हैं, आपको दूसरी की गवर्नमेंट जॉब इस तरह की नहीं मिली कोई? देखिए सर, मैं अपनी जो लाइफ थी उम्र की, वो उस वक़्त मैं इधर आउट ऑफ कंट्री चला गया था, तो मैंने उधर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उसकी वजह से वापसी आया तो जो थोड़ा एज लिमिट थी वो ऊपर चली गई थी, इसलिए गवर्नमेंट की जॉब के बारे में सोचा नहीं। तो वो जॉब का जो है ना वो टाइम पीरियड निकल गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं न्यू जनरेशन के लिए, लेकिन बहुत कम है, उसके अंदर भी बहुत ना वो फ्रॉड होता है। सिफारशी तौर पे जो लोग हैं वो आपको पता ही है, रिश्वत के तौर पे लोग जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना रिश्वत में लग रही है यानी कि उसको। आम आदमी जो है उसके लिए हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि फिर जब जॉब होती है तो उसके अंदर ऐसा ही है, फिर वो उसको गुलाम बना के रखते हैं, ठीक है। तो गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है कि हर तरह का काम करना पड़ता है, जैसे भी वो मालिक की जो मंशा होती है उसके मुताबिक उसको चलाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत मायने रखती हैं, लेकिन क्या करें, वो क्या कहते हैं, जब तक नौकरी करनी है तो फिर नखरा गया, ठीक है, कि नौकरी किया और नखरा गया, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, काम बात ख़त्म करते हैं। मुझे बताएं, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जॉब करनी चाहिए या अपना काम करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन जितनी भी है उनको, अगर वो एजुकेशन कर रही हैं तो उनको साथ में कोई इस तरह टेक्निकल काम सीखना चाहिए ताकि आगे जाके अपना कोई काम शुरू कर सकें जिसके अंदर उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, बनिस्बत इसके कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें। तो मेरे ख्याल से कि न्यू जनरेशन को अपना काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ओके शुक्रिया भाई सर, साहब। अल्लाह हाफ़िज़।